नमस्कार साथियों, मैं आज आप अपने यूट्यूब चैनल पर ये आपको समुच्च पढ़ा रही हूँ। इसको देखो, ये टीजीटी पीजीटी हर एक एग्ज़ाम के लिए मेन होता है। जैसे इसमें देखते हैं समुच्च सेट से। अब अपन लोग देखेंगे समुच्च क्या होता है, कैसे होता है समुच्च। तो समुच्च होता है सेट ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह जिनमें कोई विशेष गुण या लक्षण उपस्थित हो। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें पदों का संग्रह जिनमें कोई विशेष गुण या लक्षण उपस्थित हो, उसे हम लोग समुच्च कहते हैं। ठीक है साथियों, समझे, इसे हम लोग समुच्च कहते हैं। अब इसमें देखेंगे समुच्च संकेतन, सेट सिंबल। समुच्च ये जो समुच्च संकेतन होता है, ये क्या होता है। तो समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर जैसे कि ए बराबर 1 2 3 4 ... कुछ लिखते हैं। तो समुच्च को जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कि ए है बड़ा अक्षर ए अपना हो गया समुच्च, तथा उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे कि ए हो गया है ए बी सी डी, और जैसे कि ए ई आई ओ यू, तथा उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करती है। जैसे अपन लोगों ने ए किया है ए बी सी डी, ऐसे ही ए है एक स्वर समुच्च ए ई आई ओ यू। दो अवयवों के बीच में कॉमा का चिन्ह लगा देते हैं। तो साथियों आप लोग ये तो जानते हैं कि हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके बीच में कॉमा का चिन्ह लगा देते हैं, जिसकी ए लगा है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा है, यदि एक अवयव x किसी समुच्च ए का अवयव है, माना कि हम लोग समझेंगे ए बराबर 2 4 6 8। तो यदि एक अवयव x किसी समुच्च ए का अवयव है तो इसमें देखेंगे कि 2 4 6 8 ए लिखा है। इसमें देखेंगे 2 ए का अवयव है कि नहीं है। अगर इसमें देखेंगे 2 है, अगर इसमें 2 होगा तो इसमें लिख देंगे 2 अवयव है ए का, 2 अवयव है ए का, तब उसे x टेंड्स टू ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ऐसे किया है 2 अवयव है ए का। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं अब इसके आगे, इसमें आएगा समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण 2 प्रकार से होता है। पहला होता है तालिका या रोस्टर विधि, और दूसरा होता है गुण समुच्च निर्माण विधि। जैसे कि आप देख रहे हो ना, पहला तालिका या रोस्टर विधि, दूसरा गुण समुच्च निर्माण विधि। तो इसमें देखेंगे तालिका रोस्टर विधि में क्या है। इसमें अवयवों को कोष्ठक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि इसके कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ए बराबर 1 2 3 4। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा है कि इसके एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 3 4, मतलब इस विधि के जितने भी अवयव आएंगे तो इसको कोष्ठक में रख देंगे। अब जैसे कि ये भी देखते हैं गुण या समुच्च निर्माण विधि। इस विधि में अवयवों की विशेषता को कोष्ठक में रखते हैं। इसमें अवयव को कोष्ठक में रखते हैं और इसमें रखते हैं, इस विधि में अवयव की विशेषता को कोष्ठक में रखते हैं। जैसे कि इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। ए बराबर x टेंड्स टू x प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, जैसे कि ये दिया, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है प्राकृतिक संख्या। इसमें लिख दिया x टेंड्स टू x प्राकृतिक संख्या। अब चलिए दोस्तों, हमने आपको ये सब कुछ बताया है। अब इसके कुछ प्रश्न 1-2 देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं 3 अवयव है। अगर 3 अवयव है इसका तो इसमें लिख देंगे 3 अवयव है, अगर नहीं है तो कर देंगे डज नॉट। तो बट इसमें 3 अवयव है तो इसको नहीं करेंगे। अब जैसे कि दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष के महीनों के नाम का समुच्च। वर्ष के महीनों के नाम का समुच्च ऐसे देख लेते हैं। तो इसमें
इसमें लिख देंगे समुच्चय में वर्ष के महीनों के नाम। जनवरी, कॉमा फरवरी, कॉमा मार्च, कॉमा डॉट 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 दिसंबर। वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय, ये हो गया वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पेपर में ऐसे ही काफ़ी सिंपल सवाल आ जाते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है इलाहाबाद शब्द में आए हुए ए स्वरों का बी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो इसमें लिखना है, अपन लोगों को इसमें देखना है ए स्वरों का बी अक्षरों का। तो ये जो वर्ड है इलाहाबाद, तो इसमें देखेंगे स्वर कहाँ है। तो इसमें लिखे ए स्वरों का, तो ए बराबर कोष्ठक। इसमें स्वर कौन कौन से हैं, इसमें स्वर एक ही है ए, और तो दोस्तों कोई स्वर दिख नहीं रहा आप लोगों को, इसमें ए है, तो इसमें लिख देंगे ए। अब जैसे कि दूसरा देखते हैं बी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो इसमें बी का लिख देंगे वी बराबर, अब जैसे कि दोस्तों बी अक्षरों का कह रहा, तो इसमें जितने अक्षर हैं वो अपन लोगों को लिखना है। जैसे कि क्या है, ए है, ए दिया, एल दिया, और फिर इसके बाद एच दिया, फिर इसके बाद बी दिया, फिर इसके बाद बी दिया, इसके बाद डी दिया। जैसे कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें बी अक्षरों का समुच्चय लिखना था। तो इसमें हम लोगों को ए दिया है, एल दिया है, फिर एच दिया है अक्षर, और बी और डी, इतने ही अक्षर दिए हैं और कोई अक्षर नहीं है इसमें। तो दोस्तों अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें समुच्चय कैसे लिखना है। हमने आपको नियम विधि भी समझाई थी। तो इसके कुछ सवाल हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 को नियम विधि में लिखो। तो ये 2, 4, 6, 8 दिया है रोस्टर विधि में, दिया है, तो इसको लिखना है नियम विधि में। अब देखते हैं साथियों कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। हम लोग इसको लिखेंगे ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है, सम संख्या। तो दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी सवाल है, ये दिया था रोस्टर विधि में, इसको नियम विधि में लिखना था। तो इसको कुछ नहीं करना, ए बराबर एक्स सच दैट सम संख्या, क्योंकि ये सारी सम संख्या है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। जैसे कि ए दिया है ए ई आई ओ यू को नियम विधि में लिखो। जैसे कि एक सवाल और देख लेते हैं इसका। इसमें लिखा है ए ई आई ओ यू को नियम विधि में लिखो। ए भी एक रोस्टर विधि में दिया गया है, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो दोस्तों आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ नहीं है। चलो दोस्तों इसके आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बराबर एन, एन प्राकृतिक संख्या। इसको अपन लोगों को रोस्टर विधि में लिखना है। तो दोस्तों कौन सी विधि में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो एक अपन लोग ये नियम विधि दी गई है, इसको लिखना है रोस्टर विधि में। तो ये कैसे आएगा, तो ये आएगा x बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इसमें आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर सम अभाज्य संख्या।
इसको भी रोस्टर विधि में लिखना है। रोस्टर विधि में लिखिए। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक्स सच दैट एक्स सम आभाज्य संख्या को रोस्टर विधि में लिखना है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि सम आभाज्य संख्या क्या होती है। तो बताइए दोस्तों क्या होती है। सम आभाज्य संख्या ओनली 2 ही होती है। तो इसमें लिख देंगे x बराबर 2। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें एंड नमस्कार साथियों।